हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। तो इस वाले लेक्चर में रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन डजंट हैव इट्स ओन नंबर एंड जेंडर। क्या लिखा है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन डजंट हैव इट्स ओन नंबर एंड जेंडर एंड देयरफॉर इट टेक्स और एग्रीज वर्ब अकॉर्डिंग टू दी एंटीसीडेंट। नाउ यह रूल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको देखते हैं थोड़ा लॉजिकली। देखिए, वर्ब का एग्री होना सब्जेक्ट के साथ, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्हाट डू मीन बाय दिस? दोनों में एक एग्रीमेंट होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। इफ़ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल। दिस इज द बेसिक एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल सचिन प्लेज क्रिकेट एंड दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे सचिन क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। देयरफॉर हमारा जो वर्ब है दैट इज सिंगुलर। एस ऑब्लिक एस लगा है ना। एंड इस वाले सेंटेंस में दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। देयरफॉर हमारा वर्ब क्या है? एक प्लूरल विदाउट एस ऑब्लिक एस। तो दिस इज द बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं क्यों? क्योंकि हमें रेफर करना होता है एक आगे आने वाले क्लॉज को। ठीक है। तो ऑब्वियसली रेफरेंस अगर हम दे रहे हैं आगे आने वाले क्लॉज के लिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यह रिलेटिव प्रोनाउन, तो ऑब्वियसली ये किसी सब्जेक्ट से मतलब किसी नाउन से ही नाउन को ही रेफर कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा नाउन एक तो सिंगुलर होगा, नहीं तो प्लूरल होगा, है ना। एग्री? तो अकॉर्डिंगली दैट हमें भी जो वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं आगे आने वाले सेंटेंस में वह एग्री करना पड़ेगा। अगर उस तरीके से हम वर्ब नहीं लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा? रॉन्ग। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉट मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दी सेंटेंस। यह लॉजिक और यह जो कॉन्सेप्ट है यह आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखिए, अभी मैंने जो रूल लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का आपका अपना खुद का नंबर और जेंडर नहीं होता। ठीक है। जैसे नाउन्स के अपने नंबर और जेंडर होते हैं, नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन वही रिलेटिव प्रोनाउन ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है और उसका अपना जेंडर भी नहीं है। तो फिर कैसे वर्ब को हम एग्री करें? तो उसके लिए एक रूल है कि जो एंटीसीडेंट होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे आने वाले वर्ब को लिखना होता है। तो अगर एंटीसीडेंट जो कि एक नाउन और प्रोनाउन होगा, एंटीसीडेंट मतलब क्या? जो भी चीज़ उसके पहले आने वाली, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के जो भी पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन है उसी को हम बोलेंगे एंटीसीडेंट बेसिक लैंग्वेज में। ठीक है। तो अगर यह नाउन या प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट वर्ब रहेगा। ठीक है। दिस इज़ द बेसिक थिंग। देखिए, इस वाले सेंटेंस में इसको अगर हम ब्रेक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो सेवाग हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट इज मेन वर्ब। अच्छा देखिए, वन ऑफ द बैट्समैन। ठीक है। यह ऑफ यूज़ करके, ऑफ विच इज़ प्रीपोजिशन, और यह बैट्समैन उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यह वन क्या है? वन एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। नाउ बहुत सारे बैट्समैनों में से एक, ठीक है, बहुत सारे बैट्समैनों में से एक कौन है? सहवाग। ऐसे बहुत सारे बैट्समैन हैं जिन्होंने 10,000 रन से ज़्यादा रन्स स्कोर किए हैं, लेकिन सहवाग भी उसमें से एक है। तो हमने इस वन को जो कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है उसको ऑफ प्रीपोजिशन देके आगे क्या किया? एक ग्रुप तैयार किया और उस ग्रुप में से एक को चूज़ किया। ठीक है। उसके बाद यह दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। स्कोर क्या है? मेन वर्ब। स्कोर व्हाट? रन्स, उसका ऑब्जेक्ट। कितने रन्स? 10,000 रन्स। तो एक एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव। दैन क्या एक? दैन हो गया हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है।
मोर क्या हो गया, इस कोड को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब, ठीक है। तो और ये जो रन्स है यह इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो वन ऑफ द बैट्समैन, तो इस दैट को, दैट का एंटीसीडेंट कौन है, देखिए बैट्समैन है, दैट का एंटीसीडेंट कौन है, यह बैट्समैन, ठीक। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो अपना एंटीसीडेंट है, जो अपना एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का चॉइस करेगा आगे आने वाले क्लॉज में। तो इसमें हैज़ यूज होगा कि हैव यूज होगा, दैट इज़ द डिस्प्यूट, इसमें ही हमारा एरर है। तो बैट्समैन हमारा क्या है, इट इज़ दी प्लूरल, यू नो नाउन। बैट्समैन हमारा क्या है, प्लूरल, बहुत सारे बैट्समैनों में से एक, एंड दैट्स वाई अगर ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सेवाग इज वन ऑफ द बैट्समैन दैट हैव स्कोर्ड मोर दैन 10,000 रन्स। यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट अकॉर्डिंग टू रूल जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वह एग्री होगा, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में भी देखिए, मर्क्यूरी इज द सब्जेक्ट, इज मेन वर्ब, वन ऑफ द मेटल्स, मेटल्स क्या है, एक नाउन है ना, यह ग्रुप में से एक को चूज कर रहे हम, वन ऑफ द मेटल्स। द वन ऑफ द यूज किया, दैट्स वाई रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज होगा, दैट, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, मेटल्स, जो कि एक प्लूरल नाउन है, तो इसलिए जो वर्ब यूज होगा दैट इज द आर। मर्क्यूरी इज वन ऑफ द मेटल्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट प्रीपोजिशन, टेम्परेचर उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट, रूम टेम्परेचर, जैसे पुलिस स्टेशन रूम टेम्परेचर है ना, एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट, गोल्ड मेडल, इस टाइप से। और लिक्विड हो गया उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस दैट रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। यह एज अ सब्जेक्ट कॉम करेगा और लिक्विड उसका कॉम्प्लीमेंट। नाउ आर की यूज़ किया हमने, वाई वी हैव यूज्ड आर, बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन अपना खुद का नंबर और जेंडर नहीं है, तो पीछे आने वाला जो एंटीसीडेंट जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ब होगा। तो हमारा जो पीछे आने वाला नाउन है वह प्लूरल है, एंड दैट्स वाई आर इज़ द करेक्ट वर्ब यूज्ड इन दिस सेंटेंस, ठीक है। सो दिस इज़ द फैक्ट। अगर थोड़ा सा रिवीजन करें तो रिलेटिव प्रोनाउन डजंट हैव इट्स ओन नंबर और जेंडर, तो पीछे आने वाले जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, और एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, जस्ट उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी को बोला जाता है एंटीसीडेंट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब एग्री करेगा सेंटेंस। नाउ और एक कॉन्सेप्ट है, यह सेंटेंस देखिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मैन, देखिए द मैन क्या है हमारा, सब्जेक्ट एंड कंजंक्शन, डॉग हमारा अगेन सब्जेक्ट नंबर 2, दिस सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। द मैन एंड द डॉग, वर क्या हो गया, वर हमारा मेन वर्ब, हिट, सॉरी यह हेल्पिंग वर्ब है, और हिट हमारा मेन वर्ब है, बाय प्रीपोजिशन, और ट्रक उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो दिस इज वन ऑफ द क्लॉज, द मैन एंड द डॉग वर हिट बाय अ ट्रक, मैन और डॉग दोनों एक ट्रक के द्वारा हिट किए गए, वर हिट बाय अ ट्रक। नाउ ये हो गया मेन यू नो द क्लॉज नंबर 1। और दूसरा क्लॉज क्या है, वर वॉकिंग ऑन रोड, ठीक है। तो वेयर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग हो गया हमारा मेन वर्ब, ऑन प्रीपोजिशन, और रोड उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज क्लॉज नंबर 2। हमें पता है क्लॉज 1 और 2 दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए, ठीक है। और सेकेंड क्लॉज में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। तो ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है
जो मैन के लिए मतलब लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ वू ऑब्लिक वूम, और नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स उनके लिए यूज़ होता है विच। ठीक है, तो अगर इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व, हमें सेकेंड क्लॉज में क्या चाहिए? ऑब्वियसली हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें मेन वर्ब मिला है, तो ऑब्वियसली हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है सेकेंड क्लॉज में। तो हमारे सब्जेक्ट कौन है? मैन भी है और डॉग भी है। तो ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करें? देखिए दोनों है, मतलब हमें वू ऑब्लिक वुम, अच्छा वूम तो नहीं आएगा क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो या तो वू चाहिए या तो विच चाहिए। सो वी कैन नॉट राइट वू ऑब्लिक विच, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों के लिए साइमल्टेनियसली यूज़ होगा, जो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए साइमल्टेनियसली यूज़ होगा? तो ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। ठीक है, दिस इज़ द एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द दैट। तो ना तो हम वो यूज़ करेंगे ना विच यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? दैट। ठीक है, द मैन एंड द डॉग दैट वर वॉकिंग ऑन द रोड वर हिट बाय द ट्रक, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। देखिए क्या क्या सीखा हमने इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में। रिलेटिव प्रोनाउन डजेंट हैव इट्स ओन नंबर और जेंडर, तो जो भी एंटीसीडेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब सेंटेंस में एग्री करेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्नड। एंड सेकेंड चीज़ हमने क्या सीखी कि ह्यूमंस और एनिमल्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सेंटेंस में यूज होता है, मतलब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, या एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स, या नॉन लिविंग थिंग्स एंड ह्यूमंस, इन दोनों का तीनों का अगर कॉम्बिनेशन यूज़ होता है तो उसके लिए साइमल्टेनियसली कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा? दैट। जैसे इस सेंटेंस में हमने देखा कि मैन भी हमारा सब्जेक्ट है और डॉग भी हमारा सब्जेक्ट है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे साइमल्टेनियसली दैट। ओके, तो दिस इज़ द एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द दैट रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड फुल्ली देन प्लीज़ लाइक दिस कंटेंट एंड आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।